क्या बढ़िया वापसी उन्होंने करके दिखाई है। ये एक बड़ा मुकाबला जाता हुआ उनके लिए। देखिए मैं तो बस सोच रहा हूं कि अगर जस्टी यहां पर सरवाइव कर रहे होते तो प्रोटॉन वर्सेस जस्टी जरूर देखने को मिलता। कभी एक टीम में हुआ करते थे वेल्ट, अभी के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जरूर हैं। पर एम गॉड पेन के द्वारा स्पॉट किए गए हैं, ग्रेनेड डाला, ठिकाने पर वो गया नहीं। पर एम गॉड वो प्लेयर अभी भी जोन के बाहर, स्मोक्स है उनके पास, आसानी से स्मोक्स के यूज किए जाएंगे। पर पेन एक और ग्रेनेड्स के साथ, पर वो ग्रेनेड भी ठिकाने पर गया नहीं। रेवरेंड एक्सपार्क के प्रोटॉन ही इकलौते खिलाड़ी हैं जो जोन के अंदर हैं, बाकी के सारे प्लेयर्स इस वक्त जोन के बाहर। रेवरेंड एक्सपार्क मैं मानता हूं कि उनके पास खेलने का एरिया थोड़ा ज्यादा है, नीचे एक एयर ड्रॉप भी गिरा हुआ है, वहां पर कवर जरूर बनाया जा सकता है। और वैसे भी आपने कवर्स मंगाए ही हैं। रेवरेंड एक्सपार्क ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए इस मैच को अपना बनाने में। 15 टोटल फिनिशेस जो रेवरेंट एक्सपार्क लेकर के अभी तक जा चुकी है, और हो भी सकता है कि आप उसमें 3 और जोड़ दें, जैसा आपने बोला अगर वो चिकन डिनर कन्वर्जन आता है तो। पर क्या इतना आसान वो रहेगा टीम तमिलास? क्या वो फाइट बैक यहां से कर सकते हैं? हालांकि जो अब हार्ड कवर कंपाउंड से वो छोड़ने का समय आ चुका है, थोड़ा ओपन एरियाज में जाना पड़ेगा। और अगर हम स्मोक्स की बात करें तो 13 स्मोक्स अवेलेबल हैं अभी भी टीम तमिलास के पास। रेवरेंट एक्सपार्क उनके पास भी वो 6 स्मोक्स अवेलेबल। ग्रेनेड्स की भी कुछ खास कभी देखने को नहीं मिल रही है, तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। स्मोक से वो जो डिप्स है वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, और रेवरेंट एक्सपार्क वही चीज करती हुई नजर आ रही है। ग्रेनेड आगे थ्रो करा, स्मोक भी किया, वहां पर एक डिप बनी, और अब उस दिशा में वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा कवर में जो प्लेयर्स है वो आ पाए। पर अभी भी एम गॉड की जो पोजीशनिंग है ये काफी क्रूशियल रहने वाली है टीम तमिलास के परिप्रेक्ष्य में। देखिए पेन थे जो थोड़े समय पहले यहां पर ग्रेनेड करने की कोशिश कर भी रहे थे, उनको तो पता है कि एम गॉड कहां पर है। और पेन उनका जो क्रॉस एयर है वो एम गॉड की तरफ ही रहने वाला है। मैंटी स्मोकर के सामने पत्थर की तरफ जाने की पूरी कोशिश उनकी रहने वाली है। एम गॉड उन्होंने अपने लिए आर्टिफिशियल जो कवर्स थे वो जरूर यहां पर बुला लिए हैं, पर मैंटी स्मोक अच्छा यूज किया गया, पत्थर को छोड़ दिया गया और पत्थर के इर्द गिर्द जो भी स्मोक्स थे उन्होंने यहां पर डाल दिया। और वही सेम काम अब टीम रेवरेंट एक्सपार्क के जो प्लेयर्स हैं वो करने वाले हैं। एम गॉड गाड़ी का कवर लगाकर वो खिलाड़ी बैठा हुआ, पर अब तो फाइनल फेज आने वाला है और ऐसा लगता है कि दोनों ही टीम लगभग बराबरी पर है, किसी के पास कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं है। 90 क्या बेहतरीन प्लेयर ये भी रहे हैं, कितना बड़ा जो इतिहास है वो इस खिलाड़ी का भी, बहुत एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद। बीच में ई स्पोर्ट से बिल्कुल दूर हो गए थे, उसके बाद वापसी करने की इन्होंने कोशिश करी। हैदराबाद हाइड्रास, वो मैंटी मैक्सी की जोड़ी, देखना ये कि क्या यहां पर वो डिलीवर करके जा सकते हैं। और चलिए मिस्टर आइजल उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, पेन उनको डाउन किया गया है। जो मैन एडवांटेज है वो अब टीम तमिलास के पास मौजूद, और रेवरेंट एक्सपार्क पोजीशन जो है प्लेयर्स की वो पूरी तरीके से पेन देखने को मिल रही है। ट्रेस गॉड के ऊपर थोड़ा डैमेज भी वहां पर डील किया गया, ऐसे में एक गॉड शॉट से उनके ऊपर भी आई, एचपी उनकी कम। ट्रेस गॉड ही डिलीवर्स व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। मैंटी उनको वहां पर डाउन किया गया है, एम गॉड की एचपी बहुत ज्यादा कम, वो भी यहां पे डाउन किए जाएंगे। और प्रोटॉन का वो ग्रेनेड साबित हुआ जो गेम चेंजर बन सकता है। मिस्टर आईजीएल इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। क्या आईजीएल यहां पे राइज अप कर पाएगा? बट उनके सामने इस लॉबी के 2 ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेयर ट्रेस गॉड और प्रोटॉन, क्या उनके सामने मिस्टर आईजीएल की गन टिक पाएगी? जी हां, एक ओपनिंग उन्होंने भी क्रिएट करी, बट वो ग्रेनेड काफी रहेगा। और रेवरेंट एक्सपार्क एक बड़ा चिकन डिनर उनके खाते में, 18 फिनिशेस, रोंडो का पूरा एडवांटेज उन्होंने उठाया और बताया कि स्पार्क